डीमन किंग एकेडमी। ये एकेडमी इसलिए बनाई गई है ताकि डीमन किंग के वंशजों को ट्रेनिंग देकर उन्हें डीमन किंग बनने के लिए तैयार किया जा सके। डीमन किंग 2000 साल पहले मर चुका था, पर ऐसा कहा जाता है कि इस साल डीमन किंग दोबारा रिकर्नेट होगा और जो इस साल डीमन किंग की एकेडमी में टीम होने वाली है शायद उसमें डीमन किंग दोबारा जन्म ले। ये सभी एक आउल मैसेंजर बता रहा है सभी स्टूडेंट्स को। फिर इसके बाद डीमन किंग की एकेडमी का हम सीन देखते हैं जहाँ पर मीशा नाम की लड़की एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ रही है, पर तभी कुछ स्टूडेंट्स की टक्कर से उसका इनविटेशन कार्ड गिर जाता है और उसे जिसे एनोस नाम का बंदा जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है उठाकर उसे देता है। तभी जेम्स नाम का एक स्टूडेंट इनका मजाक उड़ा रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों को तो इनके पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पर वो दोनों उसकी बात का ध्यान नहीं करते और वो आगे बढ़ते हैं, जिससे जेम्स को गुस्सा आ रहा है। ओए ओए तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कुछ कहा। जिस पर एनोस कहता है अरे अरे तुम कौन हो भाई साहब, सॉरी भाई तुम्हारी इतनी लो पावर है इसलिए मैं तुम्हें सेंस करना ही भूल गया। इसे सुन के तो उसे इतना गुस्सा आ रहा है वो अपने डार्क मैजिकल फ्लेम्स को बाहर निकाल के कह रहा है और उनको जला के राख करने की धमकी दे रहा है। तभी एक फूंक मार के उस फ्लेम को बुझा दिया एनोस ने। फिर वो अपने हिप्नोटाइज मैजिक की मदद से उसको उसके ही घुटनों के बल ला के वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे दो अपोनेंट को आपस में लड़ा जाता है, जिसके बाद जो भी पास होगा वही डीमन एकेडमी में एंटर कर सकता है। और इस बैटल में एनोस के साथ है उसका अपोनेंट जेम्स जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। उसने अपने आप को एन्चेंटेड आर्मर्स और मैजिकल सोर्ड्स के साथ वहाँ पे आता है। ओहो अब कैसे तुम मेरा बिगाड़ पाओगे, तुम्हारे मैजिक का कोई भी असर मेरे इस आर्मर पे नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपनी तलवार पे डार्क फ्लेम को लाकर उस पे अटैक करता है, पर इस बार भी उसने फूंक मार के उस फ्लेम को बुझा दिया। अरे तुम माचिस की तीली से मुझे जलाना चाहते हो। इस पावर को देख के सभी स्टेडियम में शौक हो रहे कि एनोस भाई कैसा बंदा है तू। आगे एनोस जेम्स से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जीतने का। मैं यहाँ से हिलूंगा भी ना ही अपना मैजिक का यूज करूंगा और ना ही हवा के झोंके से तुम्हारी आंख बुझाऊंगा। चलो अब लड़ो मेरे से। जिस पर जेम्स कहता है हाँ तुम तो मेरे आर्मर में मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते इसलिए ऐसा बहाना बना दिया ना। बट इतना बोलते ही उसकी बॉडी में से ब्लड आने लग जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। जिसके जवाब में एनोस बोलता है तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, ये उसी का प्रेशर है। पर जेम्स उसकी बात नहीं मानता। मुझे पता है कि तुमने कोई चीटिंग करी है, अब तुम मुझसे जबरदस्ती हार मनवाओगे। एनोस बोलता है चलो अच्छा अब तुम अपने मर्जी से हार मानोगे। फिर वो चुटकी बजा के भाई उसको मार देता है। ये कैसा प्रोटैगनिस्ट है भाई, ये सांस से फायर फ्लेम को बुझा देता है और चुटकी से एक इंसान को खत्म कर देता है। फिर उसे 3 सेकंड के बाद भी रिवाइव कर लेता है। उसने ऐसा मैजिक का यूज किया है जिसमें ह्यूमन के मरने के 3 सेकंड के बाद उसे रिवाइव करा जा सकता है, क्योंकि उसकी सोल 3 सेकंड तक उसी एरिया में रहती है। वापस जिंदा करने के बाद एनोस उससे पूछता है क्या अब तुम हार मानोगे। इस पर जेम्स कह देता है मैं हार नहीं मानूंगा चाहे मैं कितनी बार भी मरूं। फिर क्या इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उसको 4-5 बार मार कर फिर जिंदा कर दिया जाता है। साथ ही में वो ये भी कहता है जो इस मैजिक की मदद से बार बार जिंदा होता है उसका अपोनेंट को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भाई अब तो डर जा, अब बोल हार मान रहा हूँ मैं। फिर फाइनली भाई ये हार मान लेता है। तो दोस्तों इस तरह एनोस बिना जबरदस्ती किए उसे हार मनवा लेता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स की पावर को मेजर करा जाता है, जहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स की पावर तो 200 या 300 के बीच में होगी, पर मीशा का पावर लेवल 1 लाख से ऊपर का आता है। फिर इसके बाद एनोस की बारी आती है जिसमें कि वो पावर लेवल बताता है उससे पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता है। भाई वो कहाँ से हमारे हीरो का पावर लेवल बता देगा। फिर बाकी की भी टेस्ट में एनोस और मीशा आराम से पास हो जाते हैं। फिर इसके बाद मीशा और एनोस एकेडमी के बाहर मिलते हैं। जिसके बाद एनोस सीधा मीशा को आज रात के डिनर के लिए उसे इनवाइट करता है, चलोगी क्या मेरे साथ। जिसके बाद एनोस टेलीपोर्टेटेड मैजिक का यूज करके सीधा अपने घर पर आते हैं। एनोस की मॉम जो कि मीशा को देख के शौक होती है, ओए लड़का पहली बार अपनी बंदी को लाया है। फिर एनोस बताता है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। इसके बाद उसकी मदर उसको गले लगा के कहती है कि मेरे बेटे तुमने 1 महीने में जन्म लेके डीमन एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया। हमें पता चलता है भाई एनोस अभी 1 महीने का है, उसकी ग्रोथ तो नेक्स्ट लेवल की है भाई। और इस चीज के बारे में हमें आगे के सीन्स में पता चल जाएगा। जिसके बाद कमरे से बाहर निकलते उसके फादर, वाह मेरे बेटे तू तो मुझ पे ही गया है, पहले दिन ही अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसी के बाद वो सभी डिनर करते हैं एंड एनोस की मदर सीरियस होके पूछती है, मीशा तुम्हें हमारे एनोस बेटे में सबसे
ज्यादा क्या पसंद है, जिस पर मीशा कहती है कि आपके बेटे का बिहेवियर काफी अच्छा है। फिर उसकी मॉम भी काफी खुश होती है, मेरा बेटा तो ऐसा ही है, काफी अच्छा समझदार बेटा है मेरा। अब डिनर खत्म होने के बाद एनोस मीशा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और बात करते टाइम पे एनोस मीशा से उसके मदर और फादर के बारे में पूछता है, जिस पर मीशा बोलती है कि वो मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते और मीशा ये भी कहती है कि तुम्हारा दिल काफी अच्छा है। एनोस कहता है, ओह तुम पहली इंसान हो जो ऐसा कह रही हो मेरे से, पर यहाँ के लोग तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं ये दुनिया काफी अच्छी होती अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तो ये सारे इंसान डीमन किंग्स बोलते हैं। अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये हमारा मेन कैरेक्टर इतनी जल्दी क्यों ग्रोथ कर रहा था। यही है रिकार्नेट डीमन किंग। मीशा एनोस को नीचे आने के लिए कहती है और उसके सर पे हाथ रख के कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे सुन के एनोस को काफी अच्छा लगता है और कहता है कि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो। और वो सभी बात कर ही रहे होते हैं पर कोई क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पे एक स्टेडियम को क्रिएट कर देता है। ये सब करने वाला कोई नहीं, जेम्स का बड़ा भाई लियोर्क है। तभी वहाँ पे जेम्स आके एनोस से कहता है कि अब मेरा बड़ा भाई आ गया है और वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी उसका बड़ा भाई उसे पकड़ कर मार देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में किसी आम इंसान से हार मानने वालों की जगह नहीं है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ एनोस पे अटैक करने के लिए तैयारी करता है, मगर वो मैजिक का यूज करते हैं उससे पहले एनोस अपने आइस की मैजिक की मदद से उन सभी की मैजिक को ओवर पावरफुल कर देता है और वो अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और वो मैजिक उनके हाथों में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख के लियोर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं अपने पूर्वजों के दिए गए पावर का यूज करता हूँ। जिसके बाद वो ओरिजिन नाम का 4 मीटर मैजिक का यूज करता है और एनोस और मीशो पे अटैक करता है, पर इस मैजिक का घंटा फर्क नहीं पड़ता एनोस पर। इसे देख के तो भाई ये कैसा बंदा है, अबे बुर्बक, ये मैजिक मैंने ही इन्वेंट किया है और तू चला मुझे ही मेरे मैजिक से मारने। जिसके बाद वो जेम्स को एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके उसको उसके भाई की तरफ ही भेज देता है और वो अपने भाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। तुमने मुझे क्यों ही मारा, क्या मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं था? जिसे रोकने के लिए लियोर्क अपने मैजिक का यूज करता है, पर उसका छोटा भाई ज़ॉम्बी बनने के बाद उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो इजीली उसके सारे मैजिक को डिफेक्ट कर देता है। फिर एनोस कहता है कि तुम्हारा भाई अब तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, तुम उसके साथ मिल जाओ, फिर तुम दोनों आसानी से मुझसे लड़ सकते हो। पर लियोर्क मना कर देता है कि मैं इस ज़ॉम्बी के साथ मिल के नहीं लड़ सकता। एनोस बोलता है कि ऐसा ही टाइम होता है अपने लोगों को साथ रहना और उनका साथ देना। अगर तुम अपने छोटे भाई का नाम प्यार से लोगे तो वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन लियोर्क उसकी एक बात तक नहीं सुनता। अरे क्या बच्चे की जान लेगा? जिसके बाद जेम्स उसके ऊपर ही काफी बड़ा अटैक करता है और अटैक के बाद दोनों भाई एक पत्थर में बन चुके हैं। अरे ये जालिम दुनिया जो अपने रिश्तों को भी नहीं भरोसा करती। अगर इसने अपने छोटे भाई का प्यार से नाम बुला लिया होता तो ये ठीक हो सकता था। फिर इसके बाद वो दोनों भाई को जिंदा कर देता है, वही 3 सेकंड वाले मैजिक का यूज करके। और वो जाते जाते बताता है कि मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पूर्वज डीमन किंग हूँ, जो कि 2000 साल के बाद फिर से मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ। फिर हम 2000 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे एनोस जो कि डीमन किंग है उसके सामने हीरो कानून है जो कि ह्यूमन और डीमन के बीच में पीस लाने की बात कर रहा है। दरअसल एनोस के मुताबिक अगर वो अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके और एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक मैजिकल बैरियर को ला सकता है, जिसके आने से आगे आने वाले 2000 साल तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फाइट नहीं होगी। जिसे सुन के हीरो कांगून तो हैरान हो रहा है, भाई ये डीमन किंग ह्यूमंस और डीमंस के बीच में पीस लाना चाहता है, वो भी अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके। और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद ही वो एक रेड कलर का क्रिस्टल निकालता है उसकी पावर, और हीरो अपनी तलवार से उस कोर को डिस्ट्रॉय करके एनोस को भी मार देता है। जाते जाते वो दोनों ही आपस में बातें करते, अगर 200 साल के बाद वो दोनों रिकार्नेट होंगे तो वो एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और इसके खत्म होते ही डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक काफी बड़ा बैरियर अपने आप क्रिएट हो जाता है। इस वजह से ह्यूमंस और डीमंस की सालों तक लड़ाई चलने वाली बंद हो जाती है। और इसके 2000 साल बाद जब एनोस का जन्म होता है तब उसकी मदर और फादर उसका नाम सोच रहे होते हैं, लेकिन एनोस अपना नाम खुद ही रख देता है। ओए मेरा नाम एनोस रहेगा, वही दूसरा नाम नहीं चाहिए मुझे। इसे सुन के तो उसके मॉम डैड के तो हके बके उड़ गए, इतना छोटा बच्चा अभी से बोलने कैसे लगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। मीशा और एनोस का एडमिशन हो गया है, बट इतना नहीं, एनोस के डीमन किंग एकेडमी में सबसे ज्यादा
स्कोर मिले हैं। तब एनोस को मीसा से एक हैरानी वाली बात पता चलती है कि यहाँ के लोग अभी तक किसी और को डीमन किंग मानते आ रहे हैं। किसी को तो मालूम ही नहीं है असली डीमन किंग कौन है। फिर वो मन में सोचता है, लगता है मेरे मरने के बाद कोई फेक डीमन किंग बन गया है। जिसके बाद टीचर क्लास में आके सभी स्टूडेंट को बताती है कि उन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और हर एक ग्रुप का एक लीडर भी होगा, जिसे एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके दिखाना होगा, तभी वो लीडर बन सकता है। तो सुन के एनोस भी अपना हाथ खड़ा करता है, पर टीचर उसे मना कर देती है क्योंकि एनोस एक हाइब्रिड है, यानी कि उसका खून मिलावट वाला है। इसलिए वो सोचती है कि हाइब्रिड वाले लोग कहाँ डीमन किंग बन सकते हैं। ओहो, डीमन किंग को कह रही कि डीमन किंग कैसे बनेगा। फिर वो टीचर को ही चैलेंज कर देता है मैजिक सर्कल क्रिएशन के लिए और वो उसे काफी आसानी से क्रिएट करके जीत जाता है। और वो जो सालों से यूज किया गया हुआ मैजिक सर्कल उसे भी गलत बताता है और उसमें कई सारी चेंजेस करके उसे रिक्रिएट कर देता है, जिसे देख के टीचर कहती है ऐसा इम्पॉसिबल है, कोई भी डीमन किंग की बनाई उस मैजिकल सर्कल को चेंज नहीं कर सकता। और ये सब देखने के बाद टीचर भी उससे इम्प्रेस होती है। ओहो, मुझे ये टीचर की उम्र की नहीं लगती भाई लोग। फिर वो उसे लीडर घोषित कर देती है। इसी के बाद टीचर सभी लीडर को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहती है, मगर एनोस की टीम में सिर्फ और सिर्फ मीशा है। क्या मतलब कि उसकी टीम में कोई ज्वाइन नहीं हुआ। एनोस अकेला ही 100 बंदों के बराबर है, सॉरी 1 लाख बंदों के बराबर है। यहाँ पर हम देखते कि तीनों लीडर में से सेकंड लीडर जो कि एक शाशा नाम की लड़की होती है, वो मीशा की बड़ी बहन है, पर वो अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करती। जिसके पास शाशा इन दोनों के पास बात करने के लिए आती है, कहती है कि तुमने अपनी टीम में इस लड़की को क्यों रखा है, ये ना ही ह्यूमन है ना ही डीमन। दरअसल ये एक डोल है जिसमें मैजिक के थ्रू जान डाली गई है। जिस पर एनोस कहता है तो फिर क्या हुआ अगर वो मैजिक से बनी है। और साथ ही में वो शाशा की काफी ज्यादा बुराई करता है, बड़ी आई दूसरे की बुराई करने वाली। जिसे सुन के शाशा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण वहाँ पे दीवारों में भी क्रैक आने लगे। फिर सब कहते हैं ओ बेटा एनोस तो अब गया, पर उनको क्या मालूम ये डिमोनिक आइज डीमन किंग के सामने किस काम की। फिर एनोस अपनी रियल वाली डिमोनिक आइज दिखाता है, जिसे देख के तो शाशा की बत्ती गुल हो गई और वो कहता है अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हो। लेकिन शाशा मीसा को एक डोल कहकर वहाँ से निकल लेती है, चल निकल यहाँ से। फिर जाते हुए टाइम शाशा एनोस को टीम कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। और इसे एनोस भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम सीधा डायरेक्ट कंपटीशन का दिन देखते हैं, जहाँ पर शाशा अपने ग्रुप के साथ एक बड़े से कैसल में एनोस और मीशा पर नजर रख रही है। तब वहीं पर एनोस के कहने पर मीशा भी 3 डीमन कैसल को क्रिएट करती है, जिसमें से एक रियल है, जिसे देख को मीशा को पता चल जाता है क्योंकि है तो वो उसी की बहन। और वो अपनी टीम को कहती है कि इस कैसलों में से 2 कैसल फेक है और तुरंत अपने ग्रुप में से उन लोगों पे हमला करने के लिए कहती है। लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि एनोस उन्हीं की कैसल की ओर आ रहा है, पर इससे शाशा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी कैसल के ऊपर 3 लेयर डिमोनिक प्रोटेक्शन है, उसका कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। पर हम सभी जानते हैं कि ये डिमोनिक प्रोटेक्शन किस काम का हमारे एनोस के सामने। वो उस प्रोटेक्शन को 1 सेकंड में ही तोड़ देता है और अपने एक हाथ से पूरे कैसल को उठा लेता है। और ये देख के शाशा तो हैरान हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तब वो यहाँ तक नहीं रुकता, उस कैसल को फुटबॉल बना के खेलने लग जाता है और उसको इतनी दूर फेंकता है, जिस वजह से शाशा की टीम की तो हालत हो चुकी है पतली। और सोच रहे होंगे कि अरे यार हमने पंखा किससे ले लिया। लेकिन शाशा तो है भाई लड़की, हार मानती नहीं है। वो सभी को जियो ग्रेट नाम के मैजिक का यूज करने के लिए कहती है और सभी उस मैजिक को यूज करने पे टकराते हैं। ये मैजिक काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शाशा की मोटिवेशन स्पीच को सुन के वो रेडी हो जाते हैं और वो उस मैजिक को परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद उनके कैसल के सामने काफी बड़ी तोप अपीयर होती है। और फिर शाशा सभी टीम मेंबर का मैजिक का यूज करके एनोस के ऊपर तोप फायर कर देती है। लेकिन एनोस सिर्फ अपनी एक उंगली का यूज करके न ही उन हमले को रोकता है बल्कि उस कैसल की और भी अटैक करता है। शाशा अपने कैसल को बचाने के लिए प्रोटेक्शन का भी यूज करती है, पर उस प्रोटेक्शन को चीरते हुए वो अटैक वहाँ पर काफी बड़ा धमाका कर देती है और इससे उन सभी की हालत हो चुकी है पतली। अब तो नहीं उठेंगे ये सारे। और शाशा के सामने आता है एनोस की, ओ लड़की तुम्हें तो अपना प्रॉमिस याद होगा
होगा ना, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें तो मेरी टीम में ही होना चाहिए। जिस पर साशा अपने वादे से मुकर जाती है और वो अपने डिमोनिक आइज का यूज करने वाली थी, फिर एनोस उसकी डिमोनिक आइज को बंद कर देता है। साशा जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, वो अपनी इतनी बुरी हार देकर एनोस की टीम में नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि तुम मुझे मार ही दो, और वो ये भी कहती है कि एक दिन मैं इतनी ताकतवर बनूंगी कि मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। एनोस कहता है अगर ऐसा होता तो 200 साल पहले ही मुझे कोई मार देता। तभी वहाँ पे मीशा आती है, जिसे देख के अचानक से एनोस की टीम में आने के लिए मान जाती है। फिर वो एनोस से पूछती है क्या तुमने मुझे मीशा की वजह से अपनी टीम में ज्वाइन किया कि कोई और भी वजह है? एनोस बोलता है हाँ, एक वजह और है। दरअसल मुझे तुम्हारी ये डिमोनिक आइज काफी ज्यादा पसंद आई है, उसमें काफी ज्यादा पावर है। इससे पहले मैंने ऐसी डिमोनिक आइज कभी नहीं देखी है। जिसे सुन के साशा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। भाई आप सभी काउंट करके रखना, ये तीसरी लड़की है जो कि एनोस के प्यार में पड़ चुकी है। जिसके बाद एनोस दोनों को ही अपने घर पे लेके आता है और फिर उसकी मदर कहती है बाप रे बाप क्या लड़का है, ये तो एक दिन के अंदर दो लड़कियां ले आया। तभी उसके डैड भी खुशी के मारे रोने लगते हैं। आगे एनोस के इस हंसते खेलते हुए फैमिली को देख के साशा को खुशी होती है, नाइस बंदा है ये तो। और डिनर होने के बाद साशा मीशा से पूछती है क्या तुम एनोस को पसंद करती हो? जिस पर मीशा उसे हाँ कहती है। जिसके बाद एनोस उनको गिफ्ट देके उनके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर मीशा के जाने के बाद साशा एनोस से बात करती है। वो उसे थैंक्स बोलती है मीशा और उसके बीच में सब कुछ सही करने के लिए, जिसमें कि एनोस भी उसे थैंक्स कहता है। फिर हम देखते कि अचानक से साशा का मन चेंज हो जाता है और वो एनोस को पास बुलाती है, पर एनोस मना करता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा। पर एक बार और कहने पे वो चला जाता है। फिर साशा उसे हाथ पकड़ के लिप टू लिप किस कर देती है। और ये सब होने के बाद वो साशा कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ थैंक्स किस है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जिसमें एनोस उसे अपने फर्स्ट किस के लिए थैंक्स कहता है। भाई कैसा बंदा है, सामने से बंदी आ रही है, तुझे बता रही है पर तुझे समझ नहीं रहा। फिर हम अगले दिन एनोस और मीशा को स्कूल में बात करते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि अगले दिन साशा का बर्थडे है, इसलिए मीशा उसे गिफ्ट देने के बारे में सोच रही है। तभी साशा उनके पास आके बैठती है। फिर थोड़ी देर बाद टीचर अनाउंसमेंट करती है कि आज क्लास में डीमन किंग के 7वें वंशज आने वाले हैं, तुम्हें मैजिक स्पेल्स के बारे में सिखाने के लिए। जिसे सुन के एनोस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर साशा बताती है 2000 साल पहले डीमन किंग ने अपने ब्लड से सबऑर्डिनेट्स बनाए थे और उन्हीं में से आज 7वें यहाँ पे आने वाले हैं, जिन्होंने इस डीमन किंग एकेडमी को भी बनाया है। जिसे सुन के एनोस को समझ आ रहा है ये बंदा 200 साल से जिंदा है, मतलब ये मेरे बारे में जरूर जानता होगा। तब टीचर एनोस को धमकाते हुए कहती है हाँ वो लड़के तुम और कुछ मत कर देना गड़बड़ी इनके आने पर। एनोस भी कह देता है हाँ मैं थोड़ी ना कुछ करूंगा। जिसके बाद डीमन किंग के वंशज आयरस अंदर एंट्री करते हैं और उसके आने से स्टूडेंट्स काफी शांत हो गए क्योंकि वो काफी बड़ी हंसी है। पर एनोस बोलता है अरे वो आयरस भाई बड़े सालों बाद मिल रहे हो। इसे सुन के टीचर कहती है अरे अभी तो तूने कही थी मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर वो तुरंत आयरस सर से माफी मांगती है, सर माफ कर दीजिए इस नादान बालक को, ये अभी नया है इस एकेडमी में। आयरस टीचर को रोकते हुए कहता है कि हम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल आयरस को 2000 साल पहले की मेमोरीज याद ही नहीं है सिवाय उसके मास्टर डीमन किंग के। एनोस बोलता है तब तो तुम्हें मुझे याद ही होना चाहिए। फिर वो आयरस की मेमोरीज को स्कैन करने लग जाता है और वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हक्का बक्का हो जाते हैं। टीचर भी हैरान हो रही है, पर एनोस की उसकी मेमोरीज में से कुछ भी मिलता ही नहीं है। और आयरिस एनोस की इस हरकत से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता क्योंकि भाई डीमन किंग है ये। फिर वो सभी बच्चों को अपनी सारी मैजिकल पावर के बारे में बताता है कि बच्चों ये सब चीजें ऐसी होती हैं और ये चीजें ऐसी होती हैं। और ये सब क्लास खत्म होने के बाद हम आयरस और एनोस को बात करते हुए देखते हैं, तुमने क्लास में जब मेरा दिमाग स्कैन किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 2000 साल पहले आ चुका हूँ। जिसमें एनोस उसे एंशियंट मैजिक के बारे में बताता है कि मैंने उसका यूज किया था। आज की जनरेशन को इस मैजिक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और एनोस इसमें सीधा सीधा उसे बता देता है कि उसका मास्टर कोई और नहीं मैं हूँ डीमन किंग। और अब तक वो जिसे डीमन किंग मानता आ रहा है वो एक फेक डीमन किंग है। मेरे जाने के बाद लगता है कोई फेक डीमन किंग बन चुका है और लगता है कि उसी ने तुम्हारी मेमोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करी है। और इस बात पे आयरस कुछ कहता ही नहीं क्योंकि उसे याद ही नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम देखते हैं, जहाँ पर टीचर बताती है सभी टीम्स को ओल्ड कैसल के अंदर जाके और जितने भी एंशियंट मैजिक वेपन्स
बाकी सब चीजें हैं उन्हें कलेक्ट करना है। इससे टीमों को पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट में जब तक सबसे ज्यादा जिसके पास पॉइंट होंगे वही विनर माना जाएगा। ना सुनते ही बाकी स्टूडेंट तो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं, पर एनोस वहीं पे खड़ा हुआ है। जिस पर साशा कहती है किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी अंदर। एनोस कहता है अरे रुको रुको, हमें कैसल के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाकर वहाँ पे रखी हुई छड़ी को लेना चाहिए। अगर हमने उसे ले लिया तो उससे ही हमें इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे और कि हमें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर साशा कहती है कि वो छड़ी काफी सालों से वहाँ पर रखी है, आज तक उसे कोई टीचर नहीं ढूंढ पाया तो तुम उसे ढूंढने की बात कर रहे हो। फिर एनोस उसे कोई भी जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लग जाते हैं। और मीशा भी पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि छड़ी हमें नीचे ही मिल जाएगी। एनोस कहता है ये कैसल ही मेरा है, मुझे सब कुछ पता है। तब फिर वो चलते चलते आगे बढ़ते हैं और साशा तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। तब एनोस मीशा को बताता है कि नीचे ट्रेजर रूम भी है, तुम उससे साशा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी ले सकती हो और मैं भी ले लूंगा तुम्हारे लिए। चलो बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है। पर वो बताती है कल। मतलब कि मीशा और साशा दोनों ट्विंस हैं, पर उससे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ साशा को खुश करना है। फिर आगे आगे उनके सामने एक दीवार आ जाती है जहाँ पर साशा अपनी डिमोनिक आइज का यूज करती है, पर उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कोई यूज नहीं होता। एनोस कहता है अरे ओ लड़की ये कैसल मेरा है तो देखो, और वो चलते चलते कैसल की दीवार को ही तोड़ देता है। और दीवार की उस तरफ एक काफी अच्छा रास्ता है जिसके अंदर जाने पे उनको काफी अच्छी जगह मिलती है। एनोस कहता है ये जगह जैसे 2000 साल पहले थी वैसी आज भी है। तब उनके और भी अंदर जाने पे उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है जहाँ पे प्राचीन छड़ी रखी है। और मीशा बताती है कि इस गेट पे एंटी मैजिक का यूज किया गया है, इसपे ताकत से ताकतवर मैजिक का यूज करके भी इसे गेट को ओपन नहीं कर सकते। फिर साशा भड़क जाती है अरे फिर इस गेट को हम खोलेंगे कैसे। एनोस बताता है कि और लड़कियों जरा अपना दिमाग भी लगा लिया करो कभी कभार, इस गेट को मैजिक से नहीं ताकत से खोला जाता है। और वो अपनी ताकत से उस गेट को ओपन कर देता है जिसमें कि फाइनली उस छड़ी को वो देखते हैं और साशा तो उसे देखने में लग जाती है। और एनोस मीशा को ट्रेजर रूम की ओर आगे ले जाता है जहाँ पे सोने चांदी की सारी चीजें रखी हैं। और एनोस कहता है मीशा तुम्हें जो चाहिए वो तुम यहाँ से ले सकती हो। तब मीशा की नजर एक रेड कोट की ओर बढ़ती है, उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो उसे साशा के लिए उठा लेती है और उसकी नजर एक रिंग के ऊपर भी जाती है, पर वो उसे नहीं ले रही। एनोस कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो, इसमें स्पेल्स और चैंटिंग्स का यूज किया गया है। पर मीशा मना कर देती है कि नहीं बस अब मैं खुश हूँ। इसके बाद वो ट्रेजर रूम से बाहर आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी साशा ने उस छड़ी को ले लिया है। फिर तब मीशा उसे इसका गिफ्ट भी देती है जिसे देख के साशा कहती है मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाई नहीं। लेकिन मीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब हम देखते हैं कि गिफ्ट लेते समय साशा की डिमोनिक आइज एक्टिवेट होती है और वो उसे पहनने के लिए भी कहती है। और यहाँ पे हमारा हीरो तो ताड़े जा रहा है, भाई अंदर चला जा। साशा भी कहती है क्या तुम हमें देखते रहोगे, जाओ कुछ देर के लिए ट्रेजर रूम में जाओ। जिसके बाद वो ट्रेजर रूम में जाता है और कोट पहनाते हुए मीशा काफी खुश होती है जैसे कि वो इस पल का काफी सालों से इंतजार कर रही है। और कुछ देर बाद जब एनोस बाहर आता है वो देखता है कि साशा ने मीशा को चाकू मार के जख्मी कर दिया है। इसके बारे में पूछने पे साशा बताती है कि तुम लड़के कितने ज्यादा बेवकूफ होते हो, एक किस के बदले में मुझ पे यकीन कर लिया और यहाँ पे मुझे लेके आ गए। इसके बदले में मैं अब इस कंपटीशन में टॉप करूंगी। साथ ही में ये भी पता चलता है कि साशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अपनी छोटी बहन मीशा से हेट करती है और जो वो अब तक मीशा के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही थी वो सिर्फ एक नाटक था ताकि वो एनोस के साथ यहाँ तक आगे बढ़ पाए और इस छड़ी को पा सके। और इसके बाद वो मीशा को भी काफी बुरा भला कहती है। फिर वो मीशा पे कंडीशन मैजिक का यूज करती है जिससे एनोस अगर साशा पे अटैक करता है तो मीशा को वो अटैक लगेगा। और ये सब सही करने में एनोस के कम से कम 20-30 सेकंड का टाइम लगेगा, इतने में तो मैं भाग जाऊंगी। और यहाँ पे साशा जब भी भागने को तैयार होती है एनोस उसे पकड़ लेता है और मीशा का घाव भी अपने आप ही हील हो जाता है। साशा बोलती है ये सब कैसे हो सकता है, तो एनोस बताता है कि जब मैं ट्रेजर रूम से बाहर आया तभी मैंने मीशा को हील कर दिया था और एक इल्यूजन मैजिक का यूज करके तुम्हें ऐसे प्रिडिक्ट किया कि उसके ऊपर अभी भी वो घाव है। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई उसी टाइम पता चल गई थी जब